हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम सैलिनिटी के बारे में देखेंगे, ओशन सैलिनिटी के बारे में। कल हमने क्या पढ़ा था, ओशन करेंट के बारे में पढ़ा था और हम ओशनोग्राफी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सैलिनिटी को देखते हैं। सैलिनिटी क्या होता है? सैलिनिटी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर। जो सॉल्ट होता है ना, जो डिजॉल्व होता है वाटर में, उसी को हम बोलते हैं। और इसका जो अमाउंट ये एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्ट पर 1000 पार्ट्स ऑफ ओशन वाटर। तो 1000 ऑफ वाटर के जो पार्ट होता है ना, उसमें सैलिनिटी सॉल्ट कितना अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं ना, तो ये 35 पर 1000, मतलब 35 जो सॉल्ट होता है ना, वो 1000 ऑफ पार्ट्स ऑफ वाटर में होता है, ठीक है। मेनली ये जनरली होता है, ठीक है। तो हम कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन जो NaCl का होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अबाउट 27.13 इसका अमाउंट होता है। और परसेंटेज अगर हम सॉल्ट के कंपोजिशन के परसेंटेज को देखें ना, तो NaCl का जो अमाउंट होता है वो 77 होता है, ठीक है, आउट ऑफ टोटल कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट। जैसे MgCl2 का 10.9% होता है, MgSO4 का 4.7% होता है। और अब हम देखते हैं ना कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स क्या क्या, या तो हम एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर करेंगे, एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर करेंगे तो सैलिनिटी घट जाएगी। एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर करेंगे तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। और मिक्सिंग तो सैलिनिटी को बैलेंस करती है। तो एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर कैसे कैसे होता है? एडिशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो रेनफॉल होता है ना, वो सैलिनिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वो सैलिनिटी को कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है ग्लेशियल मेल्टिंग। ग्लेशियल मेल्टिंग का फिनोमेना मेनली कहाँ पे होता है? ग्लेशियर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? मेनली ये हाई लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर मेनली क्या होता है ना कि ग्लेशियल मेल्टिंग होता है और फिर वो सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? रिवर्स में सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं। हम ये सब देखेंगे आगे में कि वो कैसे अफेक्ट करते हैं। जैसे कि जो बे ऑफ बंगाल रीजन होता है और अरेबियन सी में, तो जो बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है, वहाँ की जो सैलिनिटी होती है ना, वो कम होती है, और जो अरेबियन सी का होता है ना, वो ज़्यादा होती है। क्यों बे ऑफ बंगाल के अधिक होती है, कम होती है? क्योंकि वहाँ पे रिवर ड्रेन करती है। वहाँ पे लार्ज नंबर, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारे जो रिवर्स होती हैं, ईस्टर्न रिवर, वो वहाँ पे ड्रेन करते हैं। इस वजह से वहाँ का जो सैलिनिटी होता है वो कम होता है इन कंपेरिजन टू अरेबियन सी, ठीक है। तो ये वजह हो गया। और सबसे बड़ा जो रोल होता है ना फ्रेश वाटर को एडिशन करने में, उसमें प्रेसिपिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसकी वजह से आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी हम डायग्राम में भी नीचे देखेंगे कि इसकी वजह से जो इक्वेटर का जो सैलिनिटी होता है ना, वो कम होता है इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिक्स। क्योंकि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, वहाँ पे कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद होता है ग्लेशियल मेल्टिंग। उसके बाद जो प्रेसिपिटेशन का जो सबसे बड़ा एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर में होता है, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है ग्लेशियर्स का मेल्ट होने का। उसके बाद क्या होता है? किसका होता है? रिवर्स का भी मैंने एग्जांपल्स दिया। किसका? बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी का। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो फ्रेश वाटर का एक्सट्रैक्शन में टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन होगा तो सैलिनिटी इंक्रीज करेगा। अभी हम देखते हैं कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर। अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर होगा तो सैलिनिटी बढ़ेगा। विंड वेलोसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है सैलिनिटी पर, क्योंकि विंड वेलोसिटी क्या करते हैं ना, वेपोराइजेशन को इंक्रीज करते हैं। और वेपोराइजेशन, अभी हमें लगता है कि विंड का क्या रोल हो सकता है वेपोराइजेशन में? टेम्परेचर का रोल होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब ठंड का टाइम होता है तो कपड़े हम कहाँ, जब कपड़े रूम में सुखाते हैं, फैन ऑन कर देते हैं तो कपड़े सूख जाते हैं। तो वहाँ पर तो टेम्परेचर नहीं है ना, पर वहाँ पे जो विंड होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? वेपोराइजेशन में। तो विंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है वेपोराइजेशन में, और वो अफेक्ट करता है किसको? सैलिनिटी को। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है ना, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इवापोरेशन के। तो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इवापोरेशन कम होगा, मतलब सैलिनिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मिक्सिंग ऑफ वाटर का कैसे रोल प्ले करते हैं? जैसे हमने कल ही पढ़ा था ओशन करेंट के बारे में कि जो वार्म ओशन करेंट होती है ना, वो
लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड जाती है, ठीक है। तो और वार्म वाटर करेंट में ना सैलिनिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो कोल्ड करेंट होती है ना, कोल्ड वाटर करेंट होती है ना, उसमें जो सैलिनिटी होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो वार्म वाटर और कोल्ड वाटर मिक्स करते हैं तो वो मिक्सिंग ऑफ वाटर हो जाता है और सैलिनिटी वहाँ पे बैलेंस होता है, ठीक है। अब हम इस पिक्चर को देखते हैं और इस बात को समझेंगे कि जो इक्वेटर होता है ना, वहाँ पे जो सैलिनिटी है वो कम है इन कंपैरिजन टू व्हाट, ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में सैलिनिटी क्यों ज़्यादा, देखते हैं अभी हम। इक्वेटर शुड हैव मोर सैलिनिटी बट ड्यू टू एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर एक्सीड्स एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर। जो इक्वेटर होता है ना, जो इक्वेटर है ना, उसकी सैलिनिटी कम होती है, ठीक है। वैसे होना चाहिए ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेपराइजेशन ज़्यादा होता है ना, और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, इस वजह से सैलिनिटी कम होता है। बट ड्यू टू एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, एक्सीड्स एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। जितना वहाँ पे फ्रेश वाटर एक्सट्रैक्शन नहीं होता, मतलब फ्रेश वाटर जितना एवोपरेट नहीं होता है, उससे ज़्यादा वहाँ पे एडिशन हो जाता है, और वहाँ पे वेपराइजेशन भी होता है, तो इसलिए टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और ट्रॉपिक सेंस ऑफ ट्रॉपिक्स में क्या होता है ना कि एडिशन से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब वहाँ पे वेपराइजेशन कम होता है, वेपराइजेशन कम होता है तो जो इवापोरेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होता है और एडिशन कम होता है। इस वजह से ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में क्या होता है ना कि ये जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और मिडिल लैटिट्यूड में क्या होता है ना कि एडिशन ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। क्यों? एडिशन ऑफ वाटर ज़्यादा होने का वजह क्या है? क्योंकि वहाँ प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल ज़्यादा, हैवी प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रहा है। हाई लैटिट्यूड पे क्या होता है? हाई लैटिट्यूड पे अभी मैंने ग्लेशियर के बारे में बताया कि वो अपर लैटिट्यूड में क्या होता है ना कि ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं और वो फ्रेश वाटर को ऐड करते हैं। फ्रेश वाटर के ऐड करने की वजह से सैलिनिटी कम होता है, और वहाँ पे तो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे इवेपोरेशन नहीं होता है, इवेपोरेशन नहीं होता है तो सैलिनिटी कम होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा होगा, ओके। अब हम इस डायग्राम को ज़रा देखते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को देखते हैं कि यहाँ पे जो सैलिनिटी है ना, ये सारगैसो सी का ज़्यादा दिख रहा है। जो सारगैसो सी का हमने कल पढ़ा था, जो काम जोन होता है वहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है। क्योंकि वहाँ पे कोई भी मिक्सिंग ऑफ वाटर नहीं होता है। वो काम जोन होता है वो विदाउट बाउंड्री का होता है, लेकिन वहाँ पे कोई मिक्सिंग ऑफ वाटर नहीं होती। और जब मिक्सिंग नहीं होता है और वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे सैलिनिटी भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और हम इंडियन ओशन के साइड देख रहे हैं कि जो ईस्टर्न साइड है, मतलब बे ऑफ बंगाल का रीजन जो है, वहाँ पे 34 पर पार्ट्स ऑफ 1000 है, और जो वेस्टर्न साइड है, जो मेनली अरेबियन सी का पार्ट्स है, वहाँ पर 36 है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये बता रहा है कि जो बे ऑफ बंगाल का रीजन, वहाँ पर रिवर का ड्रेनेज बहुत ज़्यादा होता है, तो एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर ज़्यादा होता है, तो सैलिनिटी कम होता है। जबकि वेस्टर्न साइड में एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर कम होता है तो सैलिनिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड यहाँ तक समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है। उसके पहले हम ये देखते हैं ना कि वेस्टर्न मार्जिन पर ना हायर सैलिनिटी होता है, क्योंकि पाइलिंग। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि जब वाटर मूव करती है ईस्ट टू वेस्ट साइड, है ना, जब ओशन के साथ जब वाटर मूव करती है ईस्ट टू वेस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्टर्ली इक्वेटोरियल करंट, साउथ ईस्टर्ली इक्वेटोरियल करंट, जब वो मूव करते हैं तो वेस्टर्न साइड में क्या होता है? पाइलिंग ऑफ वाटर होता है। जब पाइलिंग ऑफ वाटर होता है तो वहाँ पे हायर सैलिनिटी होती है, क्योंकि वो वार्म वाटर होता है। और नीचे जो ईस्टर्न साइड होता है, ईस्टर्न साइड क्या होता है? ईस्टर्न साइड पे क्या होता है? अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है। और अपवेलिंग ऑफ वाटर क्या करती है ना कि कोल्ड करेंट को लेके आती है, और कोल्ड करेंट का फीचर क्या होता है? वहाँ पे सैलिनिटी कम होता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पैटर्न ऑफ सैलिनिटी इज मोर कॉम्प्लेक्स देन सदर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ना, वहाँ पे जो पैटर्न होता है ना सैलिनिटी का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटलिटी है कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वहाँ पे लैंड का जो एरिया है ना वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर में। कल हमने क्या पढ़ा था? सदर्न हेमिस्फीयर में कल हमने पढ़ा था कि बियॉन्ड 60 डिग्री लैटिट्यूड वहाँ पे लैंड नहीं मिलते हैं, और जब लैंड नहीं मिलता है तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट कहाँ होता है? नहीं हो पाएगा। तो हम देखते हैं नॉर्दर्न इंडियन
ocean, salinity is more complex. It has vertical isohaline affected by the lack of fresh water inflow from Arabian Peninsula and flow of river in Bay of Bengal. अभी मैंने बताया ना कि जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन होता है ना, तो उसका भी जो सैलिनिटी होता है ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि जो ईस्टर्न साइड होता है वहाँ पे रेन ऑफ वाटर नहीं होता है और वेस्टर्न साइड में ड्रेन ऑफ वाटर नहीं होता है। तो ये दोनों सैलिनिटी के पैटर्न को कॉम्प्लेक्स करते हैं। इन मेडिटेरियन सी हाई सैलिनिटी होता है। क्यों मेडिटेरियन सी में हाई सैलिनिटी होता है? ड्यू टू पार्शली इनक्लोज्ड नेचर एंड सराउंडेड बाय एरिड प्लेसेस। जो मेडिटेरियन रीजन होता है ना, वो सराउंडेड बाय किससे होता है? सराउंडेड बाय एरिड रीजन। हम इस पिक्चर में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है, ठीक है? ओके, एक सेकेंड। हम देख रहे हैं ना कि इंडियन ओशन में क्या है ना, जो इक्वेटर वाला एरिया है वहाँ पे जो सैलिनिटी है वो 34 पे है, ठीक है? और जो वेस्टर्न साइड का है वो 36 है। और जब ईस्टर्न साइड का बे ऑफ बंगाल का रीजन है वहाँ पे 32, 33 आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ड्रेन ऑफ वाटर होता है, ठीक है? आई होप आप लोगों को अभी तक क्लियर हो रहा होगा। पर्शियन गल्फ एज ए होल हाई सैलिनिटी होता है, ठीक है? पर्शियन गल्फ जो होता है ना वो हाई सैलिनिटी, उसका भी क्या है, वो क्लोज रीजन है, कॉन्टिनेंटल एरिया से घिरा हुआ है, लैंड से घिरा हुआ है, इसलिए वहाँ की सैलिनिटी है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो लोअर पार्ट जो पर्शियन गल्फ का होता है ना वो ज़्यादा सैलाइन होता है इन कंपैरिजन टू अपर पार्ट। अपर पार्ट हाई लो सैलाइन वाटर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर ड्रेन करती है। मैंने बताया कि जब एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर होगा तो वहाँ पे सैलिनिटी कम होगी। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा। अब हम इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखते हैं ना कि जो वाटर है ना, जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी जब हम लैटिट्यूड मतलब जब इक्वेटोरियल रीजन में लोअर लैटिट्यूड में होते हैं ना, तो जो सैलिनिटी है ना अपर से लोअर पार्ट में घटता है, ओशन के अपर पार्ट से लोअर पार्ट में घटता है। लेकिन अपर लैटिट्यूड में क्या होता है? अपर लैटिट्यूड में जो अपर पार्ट होता है वहाँ पर सैलिनिटी कम होता है। सैलिनिटी कम क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कोल्ड वाटर होता है, ठीक है? और जब कोल्ड वाटर होता है तो और जब वो कोल्ड वाटर जब धीरे धीरे नीचे हम जाते हैं लोअर साइड में, तो आइस एक्सक्लूजन होता है। आइस एक्सक्लूजन क्यों होता है? क्योंकि जब ग्लेशियर्स जो होता है वो जब आइस बनता है वो, ठीक है, जब आइस तो वहाँ पर जो होता है जो सॉल्ट होता है वो उसका एक्सक्लूजन होता है। और जब एक्सक्लूजन होता है तो वहाँ पर सैलिनिटी का मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है? इन लो लैटिट्यूड सैलिनिटी एट द सरफेस इज हाई कंपेयर टू सैलिनिटी इन हायर लैटिट्यूड, ठीक है? अभी तक तो मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा और देख लेते हैं। सैलिनिटी डिक्रीजेस एज वी गो डीपर इनसाइड, चेंज ऑफ सैलिनिटी लेयर नोन है। और जो सैलिनिटी का जो लेयर जो चेंज होता है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं फिगर में, ये जो लेयर है जो कर्व एक चेंज हो रहा है, हेलोक्लाइन, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको हम हेलोक्लाइन कहते हैं क्योंकि ये प्रॉपरली चेंज होता है और एक सर्टेन एक्सटेंट लेवल के बाद ये सैलिन जो सैलिनिटी है वो सेम हो जाता है, ठीक है? तो हमने क्या देखा कि जो अपर लैटिट्यूड होता है ना वहाँ पे जो सरफेस का जो सैलिनिटी होता है ना वो कम होता है, और जैसे हम नीचे जाते हैं तो उसकी सैलिनिटी बढ़ने लगती है। सैलिनिटी बढ़ने का वजह क्या है? आइस एक्सप्लोजन। जबकि लोअर लैटिट्यूड में क्या होता है ना कि ऊपर से नीचे जाते हैं ना तो सैलिनिटी घट जाता है, मिले ट्रॉपिक्स में, ठीक है? देखते हैं अब आगे। एज वी गो लोअर फ्लो ऑफ डीप वाटर मासेस एंड डीप ओशन करंट हैव सिमिलर सैलिनिटी एट द सैलिनिटी बिकम्स नियरली कांस्टेंट। एक सर्टेन एक्सटेंट जो लेयर होता है उसके बाद जो डीप वाटर मासेस होती है और डीप ओशन करंट होती है, डीप ओशन करंट के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। करंट है सिमिलर सैलिनिटी और द सैलिनिटी बिकम्स नियरली कांस्टेंट, और एक सर्टेन एक्सटेंट लेवल के बाद जो सैलिनिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। हायर लैटिट्यूड में क्या होता है ना, सैलिनिटी लोअर होते हैं। कहाँ पर? ऑन द सरफेस, ड्यू टू फ्रेश वाटर एडिशन। ग्लेशियर मेल्टिंग होता है, ग्लेशियर मेल्टिंग होता है तो वहाँ पे सैलिनिटी कम होता है, एडिशन ऑफ वाटर होता है। बट ऑन डीपर साइड फिनोमिना ऑफ आइस एक्सक्लूजन अकर, फॉर्मेशन ऑफ आइस लीड्स टू एक्सक्लूजन ऑफ सॉल्ट इन द सी, और ड्यू टू दिस सैलिनिटी इंक्रीजेस एज वी गो डीपर फ्रॉम द सरफेस। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम
अपर जो सरफेस होता है वहाँ पे सैलिनिटी कम होता है क्योंकि वहाँ पे जो ग्लेशियर्स होते हैं मेल्टिंग करके उसको एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर करते हैं, फ्रेश वाटर की वजह से वहाँ की सैलिनिटी का, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाते हैं तो वहाँ पे आइस एक्सक्लूजन होता है और आइस एक्सक्लूजन की वजह से वहाँ क्या होता है ना कि सैलिनिटी बढ़ जाता है। ठीक है, ओके, अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को क्या अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से, क्योंकि हमें पता है कि जो टेम्परेचर का जो सबसे मेन रीजन होता है ना, जो हीटिंग फंक्शन ऑफ हीटिंग इज एंड इट्स डिपेंड ऑन लैटिट्यूड ऑफ प्लेस, दैट मीन्स लोअर लैटिट्यूड। ठीक है, तो हीटिंग का जो कंसेप्ट होता है ना, वो हीटिंग का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, हीटिंग का सबसे बड़ा सोर्स है सन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हीटिंग क्या होता है, फंक्शन ऑफ इंसोलेशन एंड इज डिपेंडेंट ऑन द लैटिट्यूड ऑफ प्लेस, दैट मीन्स लोअर लैटिट्यूड रिसीव हायर इंसोलेशन। जो सन होता है ना, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है किस बात का, हमें हायर एनर्जी के लिए, हायर हीटिंग के लिए। तो इंसोलेशन से ना हम हीटिंग गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, और लोअर लैटिट्यूड जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा क्या रिसीव करता है, इंसोलेशन। कॉन्टिनेंटलिटी का क्या अफेक्ट होता है, ड्यू टू दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वार्मर देन सदर्न हेमिस्फीयर। और आप लोगों को पता होगा ना कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ना, वो सदर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा वार्म होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लैंड ज़्यादा है। मैंने बताया था सैलिनिटी में भी कि सैलिनिटी जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादा होता है, किससे, सदर्न हेमिस्फीयर से। मैकेनिकल प्रोसेस लाइक मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशन इन करेंट वेव्स एंड रिजल्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल प्रोसेस कैसे अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को, तो जो ओशन करेंट जो चलती है ना, ठीक है, ओशन करेंट वेव्स, ये भी ओशन के वो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। टेक्टोनिक प्रोसेस हीटेड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ। और हमें पता है ना कि जो अर्थ का जो डीपर पार्ट होता है ना, इंटीरियर पार्ट होता है ना, वो हीटेड होता है, और ये भी अर्थ की जो ओशन होती है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, कूलिंग, इवेपोरेशन प्राइमरी फैक्टर होता है। आगे हम इसको देखते हैं कि जो फैक्टर्स कौन कौन सा अफेक्ट करते हैं। अभी तो हमने हीटिंग के बारे में पढ़ लिया। हीटिंग के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, हीटिंग के बारे में हमने पढ़ा कि कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट करते हैं, इंसोलेशन अफेक्ट करते हैं, टेक्टोनिक फीचर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो हीटिंग जो होता है ना, उसका जो प्राइमरी फैक्टर होता है उसका क्या होता है, इंसोलेशन। 99% ऑफ हीटिंग ऑफ द ओशन किससे होता है, इंसोलेशन, जिससे हम सन का जो इंसोलेशन होता है उससे हीटिंग होता है 99% ऑफ द ओशन। ठीक है, और सेकेंडरी फीचर क्या होता है, सेकेंडरी फीचर में आपका हो जाता है कॉन्टिनेंटलिटी, कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम द कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट होता है मैकेनिकल प्रोसेस, जो फ्रिक्शन और अदर प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन ऑफ सरफेस विंड और टाइडल विंड की वजह से जो ओशन की जो टेम्परेचर होते हैं वो इंक्रीज करते हैं और ओशन गर्म होता है, तो इसकी वजह से वो मैकेनिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस भी होते हैं जिसकी वजह से जो ओशन होते हैं वो वार्म होती है, टेक्टोनिक प्रोसेस होता है। और कूलिंग में क्या होता है, कूलिंग कैसे होता है ओशन का, इवापोरेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, बैक रेडिएशन, जैसे हम लोगों को पता है कि जो हम इंसोलेशन जो गेट करते हैं, इंसोलेशन जो अर्थ पे होता है वो किस में होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। लेकिन जब बैक होता है अर्थ से, जब ये बैक करता है एयर में, एटमॉस्फेयर में, तो वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ रेडिएशन हो जाता है, जो उसका वेवलेंथ होता है वो लॉन्ग फॉर्म हो जाता है, लॉन्ग वेव लेंथ होता है। एज सोलर रेडिएशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव एंड बैक इन एटमॉस्फेयर एज लॉन्ग वेव रेडिएशन। और कंडक्शन एंड कन्वेक्शन भी अफेक्ट करते हैं, लेड टू एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सी एंड एटमॉस्फेयर इफ देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। और जो कंडक्शन और कन्वेक्शन होता है ये भी जो ओशन होता है उसके कूलिंग में हेल्प करता है। कैसे, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है ओशन और किस में, एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन करके वहाँ का जो टेम्परेचर होता है उसको कम कर देते हैं। और मिक्सिंग भी अफेक्ट करते हैं, जैसे हमने कल ही पढ़ा था कि ओशन करंट जो होती हैं वो हीट को बैलेंस करती हैं। जो वार्म वाटर होती है वो लोअर लैटिट्यूड से अपर लैटिट्यूड तक जाती हैं, जो अपर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड तक आती है वो कोल्ड करंट होती है। और इस तरह अर्थ का जो हीटिंग होता है वो बैलेंस होता है।
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन, दैट मीन्स शेप एंड साइज ऑल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द ओशन। अभी हम देखेंगे कि जो पैसिफिक ओशन है ना, उसका जो शेप होता है ना वो बाई कॉन्वेक्स होता है। बाई कॉन्वेक्स होने की वजह से क्या होता है ना कि वो ट्रॉपिक्स में उसका जो एरिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, और लार्ज होने की वजह से वो टेम्परेचर ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। जबकि जो अटलांटिक ओशन होता है ना वो बाई कॉनकेव होता है। बाई कॉनकेव होने की वजह से जो इसका एरिया होता है ना ट्रॉपिक्स पे वो कम होता है। कम होने की वजह से उसका टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं, डायग्राम में देखेंगे ना तो फिर क्लियर होगा। नेक्स्ट अभी देखते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अभी हम फिगर में क्या देख रहे हैं ना कि जो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना वो मोर वार्मर देन सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू कॉन्टिनेंटालिटी। देख रहे हैं हम टेम्परेचर का जो कर्व देख रहे हैं वो 90 डिग्री को टच कर रहा है, जबकि हम सदर्न हेमिस्फीयर में क्या देख रहे हैं, वो टेम्परेचर का जो कर्व है वो 60 डिग्री को टच कर रहा है। ये कूलर क्यों होता है? सदर्न हेमिस्फीयर के कूलर होने की वजह क्या, लेस कॉन्टिनेंटलिटी, और जो अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका वो सेंट्रलिटी है, और वो सेंट्रलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि वो बियॉन्ड मतलब अराउंड 60 डिग्री तक वो फैला हुआ रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि उसका अफेक्ट, कूलिंग अफेक्ट की वजह से यहाँ पर कूलिंग का फीचर ज़्यादा होता है। ग्रेटर इवापोरेशन, एज इवापोरेशन नॉट ओनली कॉज बाय टेम्परेचर बट बाय विंड ऑल्सो, और यहाँ पर इवापोरेशन जैसे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जो विंड होती है जैसे रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s, तो ये अभी मैंने क्या बताया था कि जो विंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है किस में, इवापोरेशन में। टेम्परेचर के अलावा विंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है इवापोरेशन में, तो यहाँ पर इवापोरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, इन सदर्न देयर इज कंटिन्यूअस ऑन विदाउट एनी इम्पेडिमेंट, एज इवापोरेशन नॉट ओनली कॉज बाय टेम्परेचर बट बाय विंड, और ग्रेटर इवापोरेशन होता है। ठीक है, और इवापोरेशन की वजह से क्या होता है, सैलिनिटी कम होता है। हीटिंग का हमने देख लिया कि फंक्शन ऑफ क्या होता है, इंसुलेशन का मैकेनिज्म। अब कूलिंग का देखते हैं कि इवापोरेशन प्राइमरी फैक्टर होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन अब हम देख लेते हैं कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ओशन एट इक्वेटर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। टुवर्ड्स टेम्परेचर, टुवर्ड्स ट्रॉपिक जो टेम्परेचर तो ना वो राइज करता है, और हायर लैटिट्यूड पे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। जो ट्रॉपिक्स होता है वहाँ पे टेम्परेचर क्यों राइज करता है, क्योंकि हमें पता है इक्वेटर पे क्या होता है ना कि जो सनलाइट होना तो चाहिए कि सनलाइट वहाँ पे ज़्यादा आता है तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा नहीं आता क्योंकि वहाँ पर वेपराइजेशन ज़्यादा होता है। वेपराइजेशन ज़्यादा होता है ना तो वो एक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड की वजह से जो इंसुलेशन है ना वो डायरेक्ट अर्थ को अफेक्ट नहीं करता, वो डायरेक्ट हीटिंग प्रोसेस नहीं करता अर्थ तक। इसकी वजह से जो ट्रॉपिक्स होता है ना उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो अभी हमने क्या बोला, टुवर्ड्स ट्रॉपिक्स टेम्परेचर राइजेज, जबकि टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड टेम्परेचर शार्पली डिक्रीजेज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वार्मर देन सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी, कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम कॉन्टिनेंट टू ओशन। अभी मैंने क्या बताया कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा हीटिंग होता है, वार्मर होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट से कन्वेक्शन के थ्रू टेम्परेचर जो होता है ना ट्रांसफर होता है ओशन में। ठीक है, कूलर बिकॉज ऑफ सेंट्रलिटी ऑफ अंटार्कटिका फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, लेस कॉन्टिनेंटलिटी। और जो अंटार्कटिका होता है वो फ्रोजन होता है थ्रू आउट द ईयर, और वहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी भी लेस है, बियॉन्ड 60 डिग्री वहाँ पे 60 डिग्री लैटिट्यूड वहाँ पे क्या होता है, लैंड नहीं मिलता है। ठीक है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हेल्प करता है, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग मूवमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ओशन करंट। टेम्परेचर अभी तो जो हीटिंग का जो टेम्परेचर का जो रोल होता है वो क्या करता है, हमने कल ही देखा था ना कि ओशन करंट जो होता है, ओशन करंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करने में, और इस वजह से वो अर्थ की हीट को बैलेंस कर। टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म एट वेरियस डेप्थ ऑफ द ओशंस, और मरीन जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनके टाइप्स को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, जो ओशन होता है ना अप टू 200 मीटर वो फोटिक जोन होता है, मतलब वहाँ पर जो सनलाइट होता है वो डायरेक्टली होता है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन से लोग पाए जाते हैं, जो सन से ये लेकर फिर अपने फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। तो वहाँ के जो मरीन ऑर्गेनिज्म होंगे वो
फोटोसिंथेटिक वाले होंगे जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना सकते हैं। क्लाइमेट ऑफ कोस्टल लैंड, कोस्टल लैंड के क्लाइमेट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमने कल ही देखा था कि जो वार्म वाटर करंट होता है जब वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट होता है, ठीक है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वार्म और ह्यूमिड होता है, और वही जो कोल्ड करंट होता है तो जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट होता है तो वहाँ का जो रीजन होता है क्या होता है, ड्राई और एरिड होता है। और ड्राई एरिड की वजह से हम कई बार देखते हैं ना कि वेस्टर्न पार्ट जो कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट होता है ना वहाँ पर क्या मिलता है, डेजर्ट मिलता है, ठीक है। और मैंने कल भी ये चीज़ बताया था कि डेजर्ट बनने का सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, और भी अदर रीज़न है, जैसे सब्सिडेंस ऑफ एयर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। सोर्स ऑफ हीट इन द ओशंस, जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही थी कि जो सन होता है वो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ओशन इज ऑल्सो हीटेड बाय द इनर हीट ऑफ द ओशन इटसेल्फ। मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताया। अर्थ इंटीरियर इज हॉट बट दैट इज नेग्लिजिबल। जैसे मैंने बताया 99% जो अर्थ हीटिंग होता है, अर्थ ओशन का जो हीटिंग होता है वो किसके द्वारा होता है, इंसुलेशन ऑफ फ्रॉम सन। मरीन ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया प्राइमरी प्रोड्यूसर, दे यूज हीट सप्लाइड बाय द अर्थ इंटीरियर टू मेक फूड एज फोटिक जोन इज ओनली अबाउट फ्यू हंड्रेड। जो मरीन और जो डेप्थ पे पाई जाती हैं वो अपने फूड कैसे बनाते हैं, वो टेम्परेचर कहाँ से गेन करते हैं, वो टेम्परेचर अर्थ के इनर साइड से, अर्थ के इंटीरियर से गेट करती हैं, ठीक है। तो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशन इज स्लोअर देन द लैंड ड्यू टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग एंड हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। जो हीटिंग और कूलिंग होता है ना वो ओशन का, वो जो लैंड होता है ना उससे कम होता है, ठीक है। और इसके पीछे वजह क्या है, वो स्लोअर होता है, और इसके पीछे वजह क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने देखा था कि वर्टिकल भी वाटर मूव करता है, तो वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अप टू 200, बहुत ज़्यादा वाटर जो वार्म होता है फिर उसके बाद जो उसकी जो टेम्परेचर होती है वो डिक्रीज करती है। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखे थे लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड, अपर लोअर लैटिट्यूड टू अपर लैटिट्यूड, अपर लैटिट्यूड अपर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड कोल्ड वाटर का होता है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है ना कि टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू हीट टू 1 यूनिट ऑफ वाटर। एक यूनिट जो टेम्परेचर होता है, एक यूनिट जो वाटर होता है उसको हीट करने में कितना टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अभी मैंने बताया इंडिविजुअल ओशन जो पैटर्न होता है, जो पैसिफिक ओशन होता है उसका जो रीजन होता है ना वो बाई कॉन्वेक्स होता है। बाई कॉन्वेक्स होने की वजह से क्या होता है ना कि वो ट्रॉपिक्स में उसका रीजन बहुत ज़्यादा होता है, और इस वजह से वो इंसुलेशन ज़्यादा गेट करते हैं, और इंसुलेशन की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, वो मोर वार्मर होता है। फिर हम इंडियन ओशन देखते हैं। इंडियन ओशन का मेन वजह क्या है, कॉन्टिनेंटलिटी। कल ही हमने देखा था कि जो कॉन्टिनेंटल और नॉर्दर्न इंडियन ओशन का वो मोर लैंड से घिरा हुआ है, तो इसलिए वो ज़्यादा वार्म होता है। और अटलांटिक ओशन में क्या होता है ना कि वो लेस इंसुलेशन प्राप्त करता है। लेस इंसुलेशन की वजह से उसका जो शेप होता है, लेस इंसुलेशन क्यों होता है, क्योंकि उसका जो शेप होता है वो बाई कॉन्केव होता है, इसलिए वो लेस वाटर गेट करता है। पर्शियन गल्फ क्या होता है ना कि हायर टेम्परेचर सराउंडेड बाई लैंड एंड लेड टू कंडक्ट ऑफ हीट फ्रॉम ट्रॉपिकल लैंड। जो पर्शियन गल्फ होता है ना उसका भी टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई क्यों होता है, क्योंकि लैंड से घिरा हुआ रहता है, लैंड से घिरा हुआ रहता है, इस वजह से जो वो हीट जो होता है, जो कंडक्शन होता है, ठीक है। हडसन बे कनाडा लो टेम्परेचर सराउंडेड बाय कोल्ड लेयर, ठीक है। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मैंने बताया था कि 200 तक जो रीजन होता है ना वो फोटिक जोन होता है, ठीक है। और हम अपर लैटिट्यूड में फिर से देख रहे हैं कि अपर लैटिट्यूड में क्या होता है ना कि टेम्परेचर जो अपर सरफेस का होता है वो कम होता है और फिर थोड़ा सा इंक्रीज करता है, ठीक है, अप टू 1 किलोमीटर अबाउट फोटिक जोन। और उसके बाद जो लेयर होता है ना वो थर्मोक्लाइन लेयर होता है। थर्मोक्लाइन जो लेयर होता है ना वो चेंजिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि 200 जो मीटर होता है उसके बाद थर्मोक्लाइन लेयर होता है। सैलिनिटी भी हमने देखा था, हेलोक्लाइन लेयर देखा था। हेलाइन किसको बोलते हैं, हेलाइन सॉल्ट को बोलते हैं। तो जो सॉल्ट का जो लेयर, जो सॉल्ट चेंजिंग का जो लेयर होता है उसको हेलोक्लाइन कहते हैं, ठीक है। तो लो लैटिट्यूड को हम देखते हैं जो रेड कलर से है, मिड लैटिट्यूड जो ग्रीन कलर से है, ठीक है, और हायर लैटिट्यूड जो ब्लू कलर से। ए फोटिक जोन एक्सटेंड फ्रॉम 200 मीटर टू द ओशन बॉटम एंड जोन डू नॉट रिसीव एडिक्वेट सनरेज। और फोटिक जोन जो होता है वो एडिक्वेट अमाउंट में सनरेज गेट करता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट, और वीडियो को शेयर करना
ना भूलें।